हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधुली भाग 2 का 11वां पाठ नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं, उस पाठ की व्याख्या करने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको नौबत खाने में इबादत पाठ पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप हिंदी गोधुली भाग 2 के किसी अन्य पाठ की व्याख्या की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अन्य चैप्टर्स की व्याख्या को वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ सभी विषयों का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यतीन्द्र मिश्र का सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए। इमेज मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ जिससे इनके बारे में आपको जो बातें बताऊँ वो आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रहे। ये थे यतीन्द्र मिश्र। बुक में आपका जो चैप्टर होता है बिल्कुल सेम उसी चैप्टर को टाइप करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल ही अच्छे से और बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आए और आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएँ। तो आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पार्ट बिल्कुल ही अच्छे से समझा दें। तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनते हुए चलिएगा। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक गिरिजा पुस्तक भी लिखी थी। अर्थात जो यतीन्द्र मिश्र जी थे उनका जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र अभी भी हम लोगों के साथ हैं, अर्थात ये अभी जीवित हैं। इनका निधन अभी नहीं हुआ क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ से ही हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया था। वे साहित्य, संगीत और सिनेमा, नृत्य के चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। जिज्ञासु अध्येता का मतलब होता है वैसा विषय जिसको अध्ययन करने के लिए उत्सुक हो। तो वही जो यतीन्द्र मिश्र जी थे वे संगीत, साहित्य, सिनेमा और नृत्य और चित्रकला को पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो इसीलिए बताया गया कि वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला की जिज्ञासु अध्येता है। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। अर्थात अगर उनको रचनाकार के रूप में देखा जाए तो रचनाकार के रूप में वे सिर्फ और सिर्फ एक कवि हैं। उन्होंने अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। अर्थात उन्होंने अभी तक 3 काव्य संग्रह लिखे हैं जिनको अभी तक प्रकाशित किया जा चुका है। पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं और तीसरा है ड्योढ़ी पर आलाप। ये 3 काव्य संग्रह उनके अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में भी उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिख दी थी। अर्थात एक शास्त्रीय गायिका है जिनका नाम है गिरिजा देवी, और उनको शास्त्रीय में जो गहरी अभिरुचि है, कलाओं में उनकी जो गहरी अभिरुचि है, इसी के कारण उन्होंने उनके जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा भी लिखी थी। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक देवप्रिया, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मासी से यतीन्द्र मिश्र का संवाद भी संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का भी संपादन किया है। संप्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। अर्थात वे अभी अर्धवार्षिक पत्रिका एक है जिसका नाम है सहित, वे उनका भी संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। अर्थात वे साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास है जिसका नाम है विमला देवी फाउंडेशन। उनका भी संचालन 1999 ईस्वी से अभी तक यतीन्द्र मिश्र ही कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधित्व कवि द्विजेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है। अर्थात जो यतीन्द्र मिश्र जी थे, सबसे पहले तो उन्होंने एक हिंदी का प्रसिद्ध कवि था जिनका नाम था कुंवर नारायण। उन्होंने उन पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा और हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे के नाम से किया है। यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार,
हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली और फेलोशिप भी मिली है। ये जो पुरस्कार है ये आप बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार यतीन्द्र जी सिंह को मिली है या नहीं, तो वहाँ ऑप्शन में जो रहेगा वो आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यतीन्द्र मिश्र जी को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुके हैं। और ये पुरस्कार के जो नाम है इन नामों को आप याद रखिएगा। उन्हें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। नौबत खाने में इबादत, जो यह पाठ का नाम है, इसी पाठ को आप आज पढ़िएगा। तो नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नौबत खाने में इबादत पाठ किस प्रकार की विधा है। तो विधा से तात्पर्य जैसे कि आपने पढ़ा था विष के दान पाठ किस प्रकार की विधा थी, तो वह एक कविता थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस प्रकार की विधा थी, तो वह एक निबंध थी। उसी प्रकार नौबत खाने में इबादत पाठ एक प्रकार की किस प्रकार की विधा है, तो यह एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अर्तमन की बुनवावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवन, अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए। अर्थात इस पाठ में आप क्या पढ़िएगा, ये पाठ क्या, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म के जरिए बताया गया कि नौबत खाने में इबादत एक प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है, जिनको यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवन, अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है नौबत खाने में इबादत। ये पाठ एक व्यक्ति चित्र है, इसलिए पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि कहानी पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप पूरे वीडियो को बिल्कुल ही आसानी से देख लेते हैं। लेकिन नौबत खाने में इबादत पाठ एक व्यक्ति चित्र है। हम कोशिश करेंगे कि इस पाठ को बिल्कुल ही आपको अच्छे से समझा दें कि पाठ पढ़ने के बाद आपसे ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बन सके। इसलिए आप इस वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। पाठ है हमारा यहाँ से शुरू होता है नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ढ्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली मंगल ध्वनि। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। कमरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं कि मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन एवं शमसुद्दीन के मामदे सादिक हुसैन तथा अलीबख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं। रोजाना माचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मतलब इस पैराग्राफ के जरिए बताया गया कि जो कमरुद्दीन है वह इस पाठ में भी सिर्फ और सिर्फ 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है, और उनको अभी तक ये नहीं पता है कि राग किस चिड़िया को कहा जाता है। लेकिन उनके जो मामू जान है वे बात बात पर उन लोगों को भीम पलासी मुल्तानी ये राग के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन वे तो अभी बच्चे, उनको राग के बारे में क्या पता होगा। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से उनकी अभी उम्र भी नहीं है, इसलिए कमरुद्दीन की जान सके इन शब्दों का भारी वजन कितना होगा। जो कमरुद्दीन है वह अभी तक राग क्या होता है इन सभी बातों को नहीं समझता है, और अगर वह इन बातों को समझेगा भी तो इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा वो इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामदोयक सादिक हुसैन तथा अलीबख्श देश के माने जाने शहनाई वादक हैं। अर्थात तो जो कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा हैं वे देश के माने जाने एक शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में वे बजाने जाते रहते हैं। रोजाना माची में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अलीफ बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अर्थात ये जो मंदिर होते हैं उन पे रोज बदल बदल कर कभी मुल्तानी राग, कभी कल्याण राग, कभी ललित राग और कभी भैरव राग, इन सभी रागों को सुना जाता है। ये जो खानदानी पेशा ये अलीफ बख्श के घर का है। उनके अब्बाजान जो थे वे यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं।
कमरुद्दीन जो आपने इससे पहले पढ़ा वो 6 वर्ष का था और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 वर्ष का था। तो कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ। 5 वर्ष से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता था। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। उनके परदादा उस्ताद सलाद हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। अर्थात इसमें बताया गया कि जो कमरुद्दीन था जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो 5 वर्ष का था, जो 6 वर्ष का था, तो जो कमरुद्दीन था उनका जन्म डुमरांव के बिहार के एक डुमरांव नामक जगह पर हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? तो संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जन्म के जो 5 से 6 वर्ष का काल था वह डुमरांव में बिताया था, लेकिन उसके बाद वह अपने नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया था। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे क्योंकि जो शहनाई होता है उसको बजाने के लिए एक यहाँ रोड नहीं रीढ़ होना चाहिए था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इन सभी बातों को जो हम बोलेंगे आप मेरे बोले गए बातों को सुनिएगा, लिखे हुए बातों को थोड़ा कम देखिएगा। तो शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का उपयोग होता है। रीढ़ जो होता है वह अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अर्थात जो रीढ़ होता है वह अंदर से खाली होता है और उसी के सहारे फूंका जाता है शहनाई को और शहनाई बजती है। जो रीढ़ है वह नरकट एक प्रकार की घास होती है, उसी से बनाई जाती है। डुमरांव के आसपास की नदियों के कछारों में वह घास पाई जाती थी, इसलिए शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के उपयोगी थी। यह शब्द बताया गया। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे भी थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र 14 साल। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक के जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के होकर यहाँ से जाता है। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता। इस रास्ते से न जाने किस तरह के बोल बनाव, कभी तुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के माफर्त ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते। रसूलन और बतूलन जब गाती तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों से सुनकर हुई। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बसूलन बाई ने उगेरी। जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका उम्र 14 वर्ष था और वे पुराना बालाजी मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था, रियाज कहा जाता है प्रैक्टिस के लिए, अर्थात वे उस बिस्मिल्लाह खां में उस बालाजी के मंदिर में रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए, रियाज करने के लिए जाते थे, तो उनको वहीं जाना पड़ता था। लेकिन मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने का और इस रास्ता का नाम था रसूलन बाई और बतूलन बाई। इस रास्ते से होकर उन लोगों को जाना पड़ता था। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। वैसे बालाजी मंदिर जाने के 2-3 रास्ते होंगे, लेकिन यह जो रास्ता था रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाकर, वह रास्ता कमरुद्दीन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि इस रास्ते से तरह तरह के बोल बनाव, कभी तुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के नाफर जोड़ी तक उन लोगों को पहुंचते रहते थे। और रसूलन और बतूलन जो बताया गया, रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये दोनों एक गायिका का नाम है। तो रसूलन और बतूलन जब गाती थी तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती थी और उन्होंने अपने ढेर सारे साक्षात्कारों अर्थात अपने जीवन के बायोग्राफी में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति जो आसक्ति हुई थी वह इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई थी, जिनका नाम था रसूलन बाई और बतूलन बाई। उन्होंने ही इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला उकेरी थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नह बोलते हैं। शहनाई को सहने अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया। अर्थात जो वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख है वह वैदिक इतिहास में शहनाई का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये जो संगीत है ये शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है क्योंकि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या फिर रीढ़ का उपयोग होता है उसे नह बोलते हैं। शहनाई को सहने अर्थात सुशीर वाद्यों में बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, अर्थात सबसे अच्छी उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन के द्वारा रचा बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया। अर्थात ये सभी के सभी मुरली, वंशी सभी के सभी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का
उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागासुरम की तरह शहनाई प्रभाती के मंगल ध्वनि का ही संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब दर्शकों से सुर मांग रहे थे। अर्थात जो शहनाई की इस मंगल ध्वनि के नायक हैं, जो इसके हीरो हैं, वे बिस्मिल्लाह खां हैं और बिस्मिल्लाह खां साहब दर्शकों से सुर मांग रहे थे। सच्चे सुर की नेमत, पंचों वक्त नमाज इसी सुर को पाने के लिए प्रार्थना में खर्च हो जाती। लाखों सजदे इसी के एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते और नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मालिक मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीम पैदा कर दे कि आंखों से सच्ची मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आए। उनको यकीन था कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूल का फर निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कह लेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां थे, जिनके बारे में इस पाठ में आप पढ़िएगा, जो कि एक शहनाई वादक थे, वे शहनाई को बहुत ही अच्छी तरह से बजाते थे। तो बताया जा रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, वे अपनी शुरुआत के समय में बिस्मिल्लाह खां मांगते थे। 5 समय में नमाज पढ़ते थे और 5 वक्त नमाज में सिर्फ और सिर्फ सुर को मांगने के लिए, सुर को पाने के लिए प्रार्थना करते थे। वे कहते थे कि लाखों सजदे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते और नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। अर्थात मेरे मालिक मुझे एक सुर दे दे, वह सुर जिस तैसी पैदा कर दे कि मेरे सुर से किसी के भी आंखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यह भी यकीन था कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उन्होंने अपने ऊहापोह से बचने के लिए स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके, वहां से फिर अपने लिए एक नया तिस्सिम कर सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसमें समाई है। अर्थात ये बातों के जरिए बताया जा रहा है कि जो हिरन है वह अपने अंदर पाए जाने वाले महक को ही पूरे जंगल में खोजती है वरदान की तरह, क्योंकि उसकी गमक उसमें समाई हुई है। उसी प्रकार बताया गया कि कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते थे कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। अर्थात बिस्मिल्लाह खां में वो टैलेंट था कि उनको शहनाई बजाना बहुत अधिक अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि मुझ में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी है। इसीलिए वे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक मुझे एक सुर बख्श दे। अर्थात मेरे मालिक मुझे अच्छा सुर प्रदान कर, जिससे सुनकर किसी के भी आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकलते हुए आ जाएं। वही इसमें बताया गया। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसे शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादगारी शोक मनाना मानते हैं। अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां है और शहनाई है, ये पूरा का पूरा पाठ एक मुस्लिम पर्व के नाम से जुड़ा हुआ है और उस पर्व का नाम क्या है तो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान और हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी अर्थात शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का ये शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है, अर्थात न ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता है। जब ये 10 दिन मुहर्रम के चलते हैं, वे इन 10 दिनों में किसी प्रकार की कोई भी वाद्य यंत्र को न बजाते हैं और न ही शहनाई बजाते हैं। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब से तात्पर्य आपको अच्छे से याद रखना है। खां साहब जहाँ वो लिखा रहेगा मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में बताया जा रहा है। तो इस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते एवं ताल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर से दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रानियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। अर्थात इस दिन शहनाई में किसी प्रकार का कोई राग नहीं बजाया जाता, सिर्फ और सिर्फ शहनाई को बजाया जाता था। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती, अजादारी होती। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप इस अवसर पर आसानी से दिख जाता था। अर्थात इस मुहर्रम के पर्व में एक अजादारी कहा जाता है। किसी के बारे में जब शोक मनाया जाता है तो उसे अजादारी कहा जाता है। तो वही बताया गया कि इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के शहादत में नम रहती थी अर्थात वे रोते थे। अजादारी होती थी, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती थी, मुहर्रम संपन्न होता था और उसी दिन एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप से ऐसे अवसर पर आसानी से दिखा जाता था। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जीवनी के जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों को, अपने जुनून को अधिक याद करते। उनके अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कलुसुम हलवाइन और कचौड़ी वाली दुकान एवं गीता बलि की सुलोचना को ज़्यादा याद करते।
कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने वाली ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। अर्थात जो मुहर्रम का गुमजुदा माहौल था उससे अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे वे अपने रियाज को कम, अर्थात वे जो अपने प्रैक्टिस किया करते थे, जो इससे पहले आपने पढ़ लिया कि बालाजी मंदिर में जाकर वे रियाज किया करते थे, तो उन दिनों वे जब याद करते थे सुकून के समय में तो वे अपने प्रैक्टिस रियाज को कम, उन दिनों अपने जुनून को अधिक याद करते थे। वे अपना अब्बा जान और उस्ताद को कौन, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन कचौड़ी वाली दुकान और गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। सुलोचना एक हीरोइन का नाम था जो उनकी एक पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय और मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी जब वे उन हीरोइन के बारे में सोचते थे। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही किसी से हंस देने वाली ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही थी। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। वे जब इनका जिक्र करते थे तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद अब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं रखते हैं। जब मामू अलविख्या खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दांत बहा कर दी जाती है, सिर हिलाकर भी दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। अर्थात ये जो इस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र भी बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां छुप कर, जब वे 4 साल के थे तब वे छुप कर नाना साहब के शहनाई को ढूंढते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नाना साहब का जो शहनाई है उसमें एक मीठी वाली शहनाई डाल दी गई है। और वे शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढते थे और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते थे। सोचते थे कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं छुपा कर रखते हैं। और जो उनके मामू थे जो अली वक्या थे वे उस्ताद भी थे। वे शहनाई बजाते हुए सम पर आए और जब वे शहनाई बजाते थे तब उनकी प्रशंसा करने के लिए, अर्थात उनकी दादवाही करने के लिए जो बिस्मिल्लाह खां थे वे ज़मीन पर धड़ से एक पत्थर मार देते। लेकिन वे बच्चे थे, उनको ये पता नहीं था कि ये जो दादवाही दी जाती है यह सिर हिलाकर भी दे सकती है, पत्थर पटक कर नहीं। अर्थात अगर हम लोगों को किसी का रचना कोई अच्छा लगता है तो हम लोग सिर हिलाकर भी उसकी रचना को अच्छा कह सकते हैं, सिर्फ पत्थर पटक कर नहीं कहा जा सकता है। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे टिकट का मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। ये आपको पता चल रहा होगा जो कमरुद्दीन है ये बिस्मिल्लाह खां के ही एक बचपन का नाम है। तो जो कमरुद्दीन थे उनको फिल्मों का बुखार चढ़ा रहता था, अर्थात उनको मूवी देखना, फिल्म देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वे उस समय 3rd क्लास के टिकट के लिए 6 पैसे उस समय लगता था और उन 6 पैसों में से वे 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से, इन तीनों से 2-2 पैसे ले लेता था और उसके पास 6 पैसे जमा हो जाते थे और वे उन 6 पैसों से 3rd क्लास के लिए एक टिकट खरीद लेता था और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट को हासिल करता था और फिल्म को देखता था। इधर जो फिल्म में हीरोइन थी जिसका नाम आपने पहले पढ़ लिया वही अब बताया गया कि इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर कमरुद्दीन अपने कमाई लेकर चले फिल्म देखने जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। अर्थात वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे और शहनाई बजाने से उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसा मिलता था, जब सुलोचना की कोई भी नई फिल्म आती थी सिनेमा हॉल में तो वे अपने कमाई को लेकर फिल्म देखने के लिए चले जाते थे। एक अठनी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटो। कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहीं की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उसी समय छन से उठने वाली खाली आवाज़ उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय कि अपने खां रियाजी और स्वादिनी दोनों थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे वे बचपन में उनको मूवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वे फिल्म में जो सुलोचना नामक एक हीरोइन थी वो उनको बहुत अधिक पसंद थी। वे सुलोचना की किसी भी फिल्म को नहीं छोड़ते थे। उसके साथ साथ वे जो देसी घी वाली दुकान थी कुलसुम की दुकान, उस कुलसुम की देसी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उनको वह कचौड़ी कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उसी समय छन से उठने वाली आवाज़ में उनको सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय था कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब थे वे रियाजी अर्थात प्रैक्टिस भी बहुत अधिक करते थे और स्वादी दोनों थे। अर्थात वे रियाजी भी थे और स्वादी भी, उनको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा की मीठी शहनाई अब उनके हाथ लग चुकी थी। वे शहनाई को बहुत अच्छे से बजाने लगे थे।
काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। मतलब काशी में एक संगीत आयोजन एवं परंपरा की अद्भुत परंपरा रही है। मतलब संगीत बजाया जाता है। वह जो आयोजन है पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता है। यह जो मंदिर है दक्षिण के लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते। थोड़ी देर सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी। रीढ़ हमने आपको बताया कि नरकट नाम का एक पेड़ होता है और वह डुमरांव के कच्छार के नदियों में पाया जाता था और उसमें एक पोली होती है जिससे फूंक कर शहनाई को बजाया जाता है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अर्थात इसके जरिए बताया गया कि बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थे, वे काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर करके मुंह करके बैठते थे और थोड़ी देर ही सही लेकिन वे शहनाई का प्याला घुमा दिए देते थे और वे 15 से 20 मिनट के अंदर जो उनकी रीढ़ होती थी वह रीढ़ गीली हो जाती थी और वे दूसरी रीढ़ का फिर इस्तेमाल करते थे अपने शहनाई को बजाने के लिए। अस्तर कहते क्या करे मियाँ ये काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई है, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई को काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। अर्थात ये कहते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब कि क्या करें मियाँ, इस काशी को छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि इस काशी में ही गंगा मैया है, इस काशी में ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, बालाजी का मंदिर यही है। हमारे पूरे के पूरे खानदान की पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई और हमारे नाना तो बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध शहनाई बाज भी रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न तो हमसे यह शहनाई छूटेगी और ना ही काशी छूटेगी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, अर्थात जिस जमीन में रहकर हमने सीखा है शहनाई बजाना और यहाँ के पर्यावरण को ढेला है, वहाँ से जहाँ से अदब पाई है वो कहाँ हम लोगों को मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हम आने के लिए। अर्थात बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं कि इस काशी और शहनाई के अलावा पूरे जमीन में हमारे लिए कोई भी जन्नत नहीं, यही हमारे संसार के लिए जन्नत है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी के बारे में कुछ बातों को बताया गया। ये जो काशी है वह सबसे पहले संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों साल का इतिहास है जिसमें पंडित कांठ महाराज थे, विद्याधारी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजुद्दीन खान थे। इन रसिकों ने उपकृत होने वाला अपार जनसमूह, यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, उनका गम अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ के संगीत की भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी की चेती से, विश्वनाथ की विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं करके नहीं देख सकते। अर्थात इसमें काशी के बारे में बताया गया कि सबसे पहले तो जो काशी व संस्कृति की पाठशाला है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग संगीत को भक्ति से और किसी भी धर्म के कलाकार से यहाँ कलाकारी की जाती थी। विश्वनाथ से, विलाक्षी से बिस्मिल्लाह खां जो थे वे गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता था। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती थी बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, अर्थात बिस्मिल्लाह खां शहनाई के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से हाथ, आज से इतना बार कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में रात 7 सुर निकल पड़े। शहनाई में परवदिगार गंगा मैया उत्साह की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते 9 अलग अमुदिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां थे वे शहनाई बजाने को लेकर इतना अधिक प्रसिद्ध हो गए थे क्योंकि शहनाई सभी लोगों को बहुत अधिक अच्छी लगती थी और सभी उनकी शहनाई को सुनकर कहते थे सुभान अल्लाह। तब बिस्मिल्लाह खां कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक के अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक से आज साज से 2 शतक का साज बन गया।
साजों की कतार में सरताज हो गई, कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन को कहा था बजा बजा, मतलब उस फ़कीर की दुआ लगी थी बिस्मिल्लाह खां साहब को, जिस फ़कीर ने उनको कहा था कि इस शहनाई को बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। तब खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, कि भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनास सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो एक वे जो शहनाई वादक थे, जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे, वे फटी हुई लुंगी को पहनते थे। तो एक दिन उनकी शिष्या ने उनसे डरते डरते उनको कहा कि बाबा आप ये क्या करते हैं, आपकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है, आप इतने अधिक प्रसिद्ध हैं और आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये फटी तहमद न पहने करें, मतलब इस फटी हुई लुंगी को न पहना करें, अच्छी लुंगी पहना करें, अच्छा नहीं लगता है। जब कोई भी आपसे मिलना आता है तो इस फटी तहमद में आप सबसे मिलते हैं। तब इस बात को सुनकर वे अपनी शिष्या को मुस्कुरा कर कहते हैं खां साहब, और लाड से भरकर बोलते हैं, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, मतलब ये जो भारत रत्न हमको मिला है ये हमको सहनाई पे मिला है, क्योंकि हम सहनाई बहुत अधिक अच्छा बजाते हैं, इस लुंगिया पे नहीं, मतलब इस लुंगी पर हमको थोड़ी सहनाई ये भारत रत्न मिला है। तुम लोगों की तरह अगर हम शुरू से बनास सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती और हमारी सहनाई नहीं हो पाती, तब क्या खाक रियाज हो पाता अगर हम लोग इतना सस्ते समझते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से मेरा यही दुआ है कि मुझे फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो इस बात के जरिए वे अपने अंदर के बात को प्रस्तुत करते हैं कि उनको अपने सिंगार से कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ मालिक से यही चीज़ रहता था कि वे मालिक से गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहते थे कि उनका जो सुर था वह कभी भी फटा हुआ न निकले, उनका लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, मतलब पक्का महल एक इलाके का नाम है जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है। पक्का महल से मलाई तरफ बेचने वाले जा चुके हैं, खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ अब वह कचौड़ी जलेबी, मतलब जो खां साहब कुलुसुम जो आपने इससे पहले पढ़ा कचौड़ी वाले के यहाँ कचौड़ी खाती थी, तो वही उनको पता था कि अब कचौड़ी और अब जलेबी उनको कहाँ से मिलती थी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती थी उस कचौड़ी की। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते कहते हैं, अब घंटों रियाज कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, वह कजली चैथी और अदब का ज़माना। मतलब 2000 की बात में जो खां साहब कहते हैं कि पहले जैसा हम लोगों को अब इज्जत नहीं मिलता है, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, मतलब अब घंटों तक कौन प्रैक्टिस करता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। मतलब बिस्मिल्लाह खां इस ज़माने को देखकर हैरान हो गया कि कहाँ मेरा उस पुराने समय का ज़माना था। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सभी की कमी खलती है, मतलब इन सभी की कमी उनको बहुत ज़्यादा, इन सभी की कमी उन लोगों को याद आती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बनेगा। फिर जो कुछ बचा है सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर में जगती है, उसी की थोपों पर साती है, उसी की थापों पर सोती है। जो काशी है वह भी अभी भी उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण को मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे अला और सुर की तमीज़ रखने वाला नायब हीरा रहा है। मतलब सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो काशी है उसमें सुर की तमीज़ रखने वाला नायब हीरा रहा है, जिस हीरे का नाम है बिस्मिल्लाह खां, जो हमेशा दो कामों को एक होने एवं आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। अर्थात जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे वे एकता के साथ रहकर सभी को एक साथ रहकर आपस में भाईचारे के साथ रहकर प्रेरणा देते थे। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इस पद्म विभूषण से सम्मानित जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में अपना संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2000 संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से
हमेशा के लिए विदा हुए। मतलब इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो बिस्मिल्लाह खां साहब थे उनका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 ईस्वी में और वे 90 वर्ष जिए थे। मतलब बताया गया है कि उनका जो संगीत के प्रति यह आस्था थी, यह उनके संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब का जो भविष्य है उसमें संगीत के वे हमेशा ही नायक बने रहेंगे, हमेशा हीरो बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 के संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खां साहब को सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्हें संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा उनके भीतर जिंदा रखी। अर्थात पूरी उम्र में उनको संगीत सीखने की और संगीत की संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जो जिज्ञासा थी वह उनके भीतर हमेशा जिंदा रही थी। तभी तो 90 वर्ष की उम्र तक वे शहनाई बजाते रहे थे और उनका जो सुर था वह जैसे पहले था वही सुर उनके 90 वर्ष की उम्र तक था। तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्ति चित्र में यही बताया गया कि बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन में उनको क्या पसंद था, जो आपने पढ़ लिया कि उनको कचौड़ी खाना पसंद था, उनको पतुलन बाई और रसूलन बाई के रास्ते से रोज बालाजी मंदिर में जाकर रियाज करना पसंद था, उनको क्या चीज़ पसंद नहीं थी, क्या चीज़ पसंद था, उनको क्या पुरस्कार मिले, उन्होंने जीवन में क्या किया, उनकी शिष्या ने उनको क्या कहा था, उसके बदले उन्होंने क्या जवाब दिया था, इन सभी बातों का आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह पाठ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को रिपीट करने के बाद इसके PDF को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे पास क्लास 10th के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे और मैं आपके लिए भविष्य में लाइव क्लास भी करवा पाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।